एक लंबे समय पहले एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में रमेश और उसकी पत्नी विमला रहती थी। रमेश के पास उसके पिता के द्वारा दिया गया एक खेत था। उसी में वो खेती करके फसल उगाया करता था। वो एक सुनहरी गर्मी का मौसम था। रमेश ने अपने खेत में फसल बो रखी थी, इसलिए उसने फैसला किया जब तक वह खेत से फसल नहीं निकालेगा तब तक वह खेत पर ही सोएगा। विमला, ओ विमला, हाँ जी, क्या हुआ? आज से मैं खेत पर ही सो जाऊंगा जब तक फसल मेरे हाथ में नहीं आएगी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखना। रमेश अपने खेत पे सोने के लिए जाता है। गर्मी के मौसम में खेत पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वह आराम से सो जाता है। आधी रात को अचानक से रमेश को पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी और वह जाग जाता है। वह चारों तरफ देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। रमेश वापस सो जाता है। थोड़ी देर बाद वापस उसे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। रमेश डर की वजह से फिर से जाग उठता है और चारों तरफ देखता है। तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है और उसके सामने एक भयानक भूत आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर बाप रे भूत भूत ऐसा कहकर वो डर के मारे चिल्लाते हुए बिना पीछे मुड़े हुए घर की तरफ भागता है। वो भूत सिर्फ आधे रास्ते तक उसका पीछा करती है। रमेश जल्दी से भागकर घर पहुंच जाता है। विमला, विमला, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, भूत मेरे पीछा कर रहा है। और वह जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाता है। विमला अपने पति की आवाज़ सुनकर जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। रमेश जल्दी से अंदर आकर दरवाजे को बंद करता है और कांपने लगता है। क्या हुआ जी, क्यों डर रहे हो? तब रमेश जो कुछ भी होता है वह सब बताता है। क्या भूत सच में होता है जी? आपको नींद में खुद की परछाई देखकर डर लगा होगा। कुछ मत सोचिए और सो जाइए। विमला ऐसा बोलकर सोने के लिए चली जाती है। क्या मेरी पत्नी सही बोल रही है? क्या मैं अपनी ही परछाई से डर गया? लेकिन मैंने तो उस भूत को मेरे सामने खड़ा होते देखा। ऐसा सोचते सोचते रमेश को पूरी रात हो जाती है। रमेश फसल के बारे में सोचना बंद करके डर के मारे घर पर ही रहता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, सुनिए जी, रात होने वाली है, आप खेत पर नहीं जाओगे क्या? रमेश सोचता है अगर मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि मुझे खेत जाने से डर लग रहा है तो वो जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी। उस खेत में अगर सच में भूत है तो भी मैं नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा। ऐसा अपनी पत्नी से कहकर वह खेत पर जाता है। वह घबराते हुए खेत में चारों ओर देखता है तो उसे खेत में कोई नहीं दिखाई देता और वह भूत के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके सामने वही भूत आकर खड़ी हो जाती है। कल तो तुम बच गए पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊँगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे जोर से हंसने के बाद वह रमेश को गायब कर देती है। सुबह हो गया, मेरे पति अब तक घर लौट के नहीं आए, ऐसा क्या हुआ? ऐसा सोचते सोचते उसे शाम हो जाती है पर शाम तक भी उसके पति घर पर नहीं आए। वो सोच में पड़ जाती है, क्या खेत में वाकई में कोई भूत है? क्या उसने ही मेरे पति को कुछ कर दिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर मेरे पति कहाँ गए? मुझे जानना ही होगा। ऐसे सोचती रहती है। आज रात को मैं अपने पहचान के किसी आदमी को खेत की चौकीदारी करने के लिए कहूँगी। अगर वो भी लौट कर नहीं आया तो फिर उसका हल सोचूंगी। ऐसा फैसला करके विमला अपने पहचान के एक आदमी को चौकीदारी के लिए खेत पर भेजती है। पर जब वो आदमी सुबह लौट कर नहीं आता है तब घबरा कर विमला सोचने लगती है, क्या मेरे पति की बातों के मुताबिक वहाँ एक भूत है? जिस आदमी को मैंने चौकीदारी करने के लिए भेजा, क्या उसको भी भूत ने कुछ कर दिया?
अब मैं इस समस्या का हल कैसे ढूंढूंगी, यह सोचकर खेत की तरफ जाती है। जब वह खेत की तरफ जा रही थी तो उसे एक तितली कांटों के बीच में फंसी हुई नजर आती है। उसे उन कांटों से आज़ाद करते ही वो तितली एक देवता के रूप में बदल जाती है। यह सब देखकर विमला आश्चर्यचकित हो जाती है। एक साधु के श्राप की वजह से मैं तितली बन गई थी। तुमने मेरी मुसीबत के समय मदद की है और इसी कारण से मैं देवता का रूप धारण कर पाई। इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। ये देवता तो पक्का मेरी मुसीबत का हल निकालेगा। मेरे पति को उस भूत से छुड़ाने के लिए यही मेरे पास एक अच्छा मौका है। ऐसे में वह उस देवता को सब कुछ बता देती है। आप उस भूत से मेरे पति को बचा लो और उस भूत को मेरे उस खेत से सदा के लिए भगा दो। ठीक है, मैं जैसा कहूँगा वैसा तुम्हें करना होगा। हाँ, जरूर करूँगी। ऐसा कहने पर देवता विमला को एक मंत्र देता है और कहता है, जब भूत तुम्हारे पास में आए तो इस मंत्र को बोल देना। मंत्र को लेकर विमला खेत पर चली जाती है और वहाँ सो जाती है। आधी रात के समय विमला को पायलों की आवाज़ सुनाई देती है और वह तुरंत खड़ी हो जाती है। विमला चारों तरफ देखती है, उसे एक परछाई दिखाई देती है। तभी वह पीछे देखती है तो उसके सामने एक डरावना भूत खड़ा हुआ था। उस भूत को देखते ही विमला उस मंत्र को बोलना शुरू कर देती है। उस मंत्र को बोलते ही भूत वहाँ से गायब हो जाता है और विमला अपने पति और उस चौकीदार के साथ में घर पर आ जाती है और खुशी से रहने लगती है।